तो आ गए आप लोग। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो जल्दी से अपनी बांसुरी पकड़ लो और शुरू करते बिना किसी बकवास के रिवेंज बाय हैरम चैप्टर 28 से लेके 30 तक। तो अब यहाँ ना अलाइस अपना मस्त पढ़ाई कर रही है और ये अलाइस भाई मनी मन बहुत ही ज़्यादा फुदक रही है कि फाइनली उसने सिल्विया को सेट कर लिया। लेकिन अलाइस को एक परेशानी खाई जा रही है क्योंकि ये और सिल्विया बस मस्ती ही करते हैं, मतलब सिल्विया के साथ डेटिंग वगैरह नहीं कर रही है। तो अलाइस सोच रही है कि शायद मुझे सिल्विया से इस बारे में खुलकर बात करनी चाहिए, क्योंकि अलाइस को लग रहा है ना कि शायद सिल्विया अभी भी उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करती है। और तभी यहाँ से सिल्विया गुजरती है तो अलाइस ना भाई बहुत जोर जोर सिल्विया को आवाज़ देती है, लेकिन भाई सिल्विया से बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर देती है, यहाँ तक कि वो एक बार पीछे मुड़कर देखती तक नहीं है। और इस बात से तो भाई अलाइस का दिल ही टूट जाता है। वो अपने आप से ही कहती है कि सिल्विया ने तो मुझे कहा था कि वो क्लास खत्म होते ही मुझसे मिलने आएगी। तो अब ना अलाइस ना भाई सिल्विया का पीछा करने लगती है और सिल्विया ने पुरानी खंडर बिल्डिंग में जा रही थी। तो अलाइस कहती है आखिर ये सिल्विया इस खंडर में क्यों जा रही है, वैसे भी जगह के बारे में काफ़ी बुरी बुरी अफवाहें है और इसी बिल्डिंग में भाई सोफिया धंधा करती थी, तो इसी खंडर बिल्डिंग के बारे में यही अफवाहें है। और अलाइस के मन में तो भाई बहुत ही ज़्यादा खिचड़ी पक रही है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उसे सिल्विया का पीछा करना चाहिए या फिर नहीं। तो हम ना चाहते हुए भी ना कुछ देर बाद अलाइस उस खंडर बिल्डिंग में चली जाती है और यहाँ सभी कमरों के दरवाजे बंद थे सिवाय एक को छोड़कर। तो अब ना अलाइस के मन में भाई गंदी वाली चुल मचने लगती है कि भैया अब तो मुझे जाकर देखना ही होगा कि आखिर अंदर क्या कांड मचाया जा रहा है। तो अब ना अलाइस ना चुपके से उस कमरे में ताका झाकी करने लगती है और भाई वो क्या देखती है कि लोंडा और सिल्विया अपना मत धूम मचा रहे हैं। और ये देखकर तो भाई अलाइस की आंखें बाहर आ जाती है और भाई लोंडा ना यहाँ बहुत ही अलग ही लेवल का गेम खेल रहा है। और ये देखकर तो अलाइस को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि सिल्विया जैसी मासूम लड़की इतना घिनौना काम भी कर सकती है। तो अब ना अलाइस का पारा काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है और वो चिल्लाते हुए अंदर आती है कि तुम लोग यहाँ ये क्या काम कर रहे हो। लेकिन अलाइस के आने के बाद भी भाई ये लोंडा रुकता नहीं है, ये अपना काम करने में लगा ही हुआ है। और अब अलाइस ना भाई बहुत गुस्से में रोते हुए लोंडे से बोलती है तू बेशरम आदमी, तू एक नंबर का शैतान है शैतान, आखिर तू सिल्विया के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तूने कहा था कि तू मेरी माँ से प्यार करता है, लेकिन तू तो यहाँ अलग ही मुंह मार रहा है। लेकिन भाई इस बड़मुंजी वाले को घंटा भर भी फर्क नहीं पड़ रहा है, देखो तो जरा कैसे मुस्कुरा रहा है। तो अपना लोंडा कहता है नहीं तुम गलत समझ रही हो, मैं अभी भी तेरी माँ से प्यार करता हूँ, वो तो बस मुझे सिल्विया का धूम मचाने का मन किया तो बस मैंने कर लिया, इसमें दिक्कत ही क्या है। और ये सुनकर तो भाई अलाइस का बेड़ा ही फूक जाता है। और ये लोंडा भाई क्या कहता है कि वैसे भी सिल्विया ने मुझे खुद ही गेम खेलने को कहा था, और वैसे भी किसी के साथ गुलू गुलू करने का ये मतलब थोड़ी ना कि हम उससे प्यार करते हैं, ये तो बस एक एक्सरसाइज जैसा है। तो अलाइस कहती है अभी तू पागल है क्या, तेरी खोपड़ी में भेजे का गोबर भरा हुआ है क्या, मैं ये सारी चीज़ें ना माँ को बताऊंगी और फिर तेरा खेल खत्म। और तो अलाइस लोंडे को धमकी भी दे रही है कि अब तेरा खेल खत्म तो अब तुझे हमारे घर से भी निकाल दिया जाएगा। तो लोंडा कहता है ओ लगता है मेरे पास कोई और चारा नहीं बचा है, तो लगता है अब मुझे सिल्विया से शादी करनी ही पड़ेगी। और भाई इस बात से तो अलाइस का भेजा ही फूक जाता है और वो बोलती है अबे तू ये क्या बक रहा है। तो लोंडा कहता है अब मैं क्या ही करूँ, तूने मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं छोड़ा है, तो स्कूल खत्म होते ही ना मैं सिल्विया से शादी कर लूँगा। और भाई अलाइस तो पूरी पागल ही हो जाती है ये सोच सोच कर कि ये लोंडा सच में मेरी सिल्विया को मुझसे चुरा लेगा। तो अलाइस कहती है नहीं तू ऐसा नहीं कर सकता, सिल्विया को तेरी कोई जरूरत नहीं है। तो लोंडा कहता है तू कौन होती है मुझे ये बताने वाली कि सिल्विया मुझे पसंद करती है या फिर नहीं। तो अलाइस कहती है क्योंकि मैं सिल्विया से प्यार करती हूँ और वो मेरे साथ ही खुश रहेगी। और हाँ आज के बाद ना सिल्विया के पास भी मत भटकियो, और अगर तेरा मकसद सिर्फ गुलू गुलू ही करना है तो तू वो चीज़ मेरे साथ कर। भाई ये लोंडे को ऑफर दे रही है क्या। और ये सुनकर तो ये भोपाड़ी का फुल हैप्पी हो जाता है क्योंकि इसका मेन मकसद तो अलाइस को लपेटना ही था मेरे भाई। तो अब ना लोंडा कहता है ठीक है अगर तुम यही चाहती हो तो फिर ठीक है, आज रात यहाँ आ जाना। तो अब ना भाई रात होते ही लोंडा अलाइस के रूम में पहुंच जाता है और अलाइस पहले से ही रेडी बैठी थी। तो बस लोंडा यहाँ आते भाई अपना गेम शुरू कर देता है क्योंकि उसे पता है कि इस बंदे से बातचीत करने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो डायरेक्ट मेन मुद्दे पर ही आ जाता हूँ। और भाई ये सिलसिला यूं ही ना हर रोज़ रात को चलता रहता है। लोंडा रोज़ रात अलाइस के पास आता है और गेम खेलकर चला जाता है। और अब भाई धीरे धीरे अलाइस को भी इस गेम में मजा आना शुरू हो चुका है। तो अब ना एक दिन सिल्विया और अलाइस ना अपना धूम मचा रहे थे, लेकिन अब अलाइस को ना भाई सिल्विया के साथ ना गेम खेलने में मज़ा नहीं आता है। और सिल्विया भी ये चीज़ नोटिस कर लेती है और वो अलाइस से बोलती है कि चलो अब हम कुछ टाइम के लिए अलग अलग हो जाते हैं, मतलब वो ब्रेकअप करने को बोल रही है। और ये बात सुनकर तो भाई अलाइस के परखच्चे उड़ जाते हैं और अलाइस भाई इसी गम में पूरी रात रोती है। और ये अलाइस रोते हुए बोल रही है कि यार लोंडा यहाँ क्यों नहीं आया, वैसे तो वो रोज़ रात को मेरे साथ
गेम खेलने आता है, लेकिन आज क्यों नहीं आया। तो अब ना अगले दिन एलाइस सिल्विया के रूम पर जाती है, लेकिन सिल्विया भाई दरवाज़ा ही नहीं खोलती। और एलाइस सोच रही है कि आप सिल्विया को मुझसे इतनी नफरत हो गई है कि वो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती है। और यहाँ पर ना एक बंदी होती है जो एलाइस को बताती है कि आज सिल्विया स्कूल से अभी तक घर ही नहीं आई है। और एलाइस फिर से अपने कमरे में जाकर भाई रोने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा है ना कि शायद उसी की वजह से सिल्विया ऐसा कर रही है। तो अब ना एलाइस लोंडे को फ़ोन लगाती है, लेकिन लोंडा ये भाई अपने घर में नहीं था। तो अब ना एलाइस के दिमाग की घंटी बजती है कि साला लोंडा और सिल्विया दोनों ही गायब है। इसका मतलब कहीं ये दोनों फिर से तो गुटरगु नहीं कर रहे हैं। तो अब ना भाई एलाइस फटाक से भागकर उसी पुरानी खंडर बिल्डिंग में जाती है, और वहाँ सच में लोंडा और सिल्विया धूम मचा रहे होते हैं। और ये देखकर तो भाई एलाइस बहुत ही गंदी तरह से रोने लगती है, और सोफिया भाई चुपके से एलाइस के पीछे आकर ना उसे बेहोश कर देती है। और फिर ये सब लोग मिलकर ना शांति से एलाइस को बेड पर सुला देते हैं। तो चलो भाई आज का हो गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और हाँ मेरे दूसरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलते टाटा बाय बाय।